नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आज के सेशन में मैं बात करूंगा, पिछले सेशन में मैंने आपको सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य की थ्योरी पढ़ाई थी। आज के सेशन में मैं कुछ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ से आपको जो टॉपिक है आपका शिक्षण अध्ययन सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नया साथी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहले तो आपको ये याद रखना है असत्य कथन है। फिर इसका पहला ऑप्शन है शिक्षा में लक्ष्य मार्ग निर्देश का कार्य करती है। शिक्षा में उद्देश्य कक्षा कक्ष तथा विद्यालय तक सीमित रहते हैं। शिक्षा में उद्देश्यों का निर्धारण मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य सभी विषयों के समान होते हैं। इसमें देखिए असत्य कथन 3 और 4 ये हो जाएंगे। शिक्षण उद्देश्य सभी विषयों के समान नहीं होते हैं, बिल्कुल। शिक्षा में उद्देश्यों का निर्धारण मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है, ये भी गलत बात है। पहला और दूसरा सही है और इसमें 3 और 4 जो हैं वो गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर देखिए निम्न में असत्य कथन का चयन कीजिए। मूल्य वास्तविक होते हैं, मूल्य अप्रापणीय होते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा छात्र सहयोगी कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण बौद्धिक शक्तियों के विकास में सहायक होते हैं। इसमें असत्य कथन का चयन करना था। इसमें देखिए सामाजिक मूल्य अप्रापणीय नहीं, मूल्य तो प्राप्त होते हैं, मूल्य को प्राप्त किया जा सकता है, तो इसमें अप्रापणीय होता है, ये गलत हो जाएगा। तो असत्य कथन 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, उद्देश्य बताना। इसमें देखें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में अच्छा दृष्टिकोण विकसित करना, अच्छा नागरिक बनाना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, उक्त सभी हो जाएंगे। देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में भी अच्छा दृष्टिकोण विकसित करता है, अच्छा नागरिक बनाता है, सांस्कृतिक विरासत, बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो प्रयुक्त सभी सत्य हैं। अगला है साथियों सामाजिक अध्ययन के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए उपभोक्तावाद, दक्षता, प्रतिस्पर्धा, परस्पर आदान प्रदान, तो इसमें परस्पर आदान प्रदान बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा। अगला सेशन देखिए, इसमें ये जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें उच्च प्राथमिक स्तर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। उच्च प्राथमिक बताना। इसमें यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है, यह अतीत और वर्तमान के संबंधों का अध्ययन है, अर्थात इसका ये सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में किस मूल्य पर सबसे कम बल दिया जाता है। मतलब सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में किस मूल्य पर सबसे कम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे, समानता पे, सहयोग पर, प्रतियोगिता पे सबसे ज़्यादा बल नहीं दिया जाता, बल्कि वैज्ञानिक बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है, समय समानता इस तक की जाती है, सबका सहयोग किया जाता है। एक डेफिनेशन देखिए, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य बालक को भूतकाल एवं वर्तमान काल के भौतिक और सामाजिक पर्यावरण से अवगत करवाना है। ये परिभाषा किसकी है, देखिए ये एनसीईआरटी की परिभाषा है साथियों, याद रखना इसका भी एनसीईआरटी की परिभाषा है। फिर एक परिभाषा है उद्देश्य एक पहले सोचा हुआ उद्देश्य है जो कुछ सरगर्मी या चालक व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है। मतलब पहले से सोचा होता है जो चालक को एक व्यवहार या दिशा प्रदान करता है। ये बात किसने की, जॉन डीवी ने की थी। दार्शनिक व्यक्ति था जॉन डीवी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों में शामिल है जीवन जीने की योग्यता, नेतृत्व का विकास, अंतर सांस्कृतिक संबंध, उपयुक्त सभी। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 का पूछा है साथियों, अभी 2020 की नवीन शिक्षा नीति भी आ चुकी है। इसमें 1986 का उद्देश्य बताया है कि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या होगा, जिसमें जीवन जीने की योग्यता भी सिखाया जाता है, नेतृत्व का विकास भी, अंतर सांस्कृतिक संबंध भी। तो उपयुक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने,
प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों में शामिल है बालक को समय काल का ज्ञान प्रदान करना, बालक में देश प्रेम व देशभक्ति की भावना का विकास करना, बालक में कल्पना शक्ति का विकास करना। देखिए कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं, सामाजिक अध्ययन विषय का क्या उद्देश्य होता है कि उनमें क्या डेवलप किया जाए, क्या ऐसा पढ़ाया जाए उनमें। तो बालक को समय ज्ञान कि कितना समय हो गया है, क्या तिथि है, इनका ज्ञान किया जाता है और देश प्रेम व देशभक्ति की भावना का विकास किया जाता है उनमें। बालक में कल्पना शक्ति की आगामी सोच उसमें विकसित की जा सके। तो चारों सही हो जाएंगे इसके तीनों, तो उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 10 पर सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों में शामिल है। देखिए यह भी हमने देखा था प्राथमिक, यहाँ पे देखिए विश्व की विभिन्न सभ्यताओं एवं संस्कृति की विशेषताओं का ज्ञान प्रदान करना, स्थानीय राष्ट्रीय एवं तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में अच्छा दृष्टिकोण विकसित करना, बालक के दृष्टिकोण में उदारता व व्यापकता को विकसित करना। उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ माध्यमिक के स्तर का पूछा गया है, तो बालक के दृष्टिकोण में उदारता व व्यापकता को विकसित करना। उक्त सभी यानी सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे कि माध्यमिक स्तर पर बालक के सामाजिक अध्ययन में ये उद्देश्य होते हैं। सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों में शामिल नहीं है बालक को सभ्यता में संस्कृति का ज्ञान प्रदान नहीं करवाना, बालक में स्पष्ट चिंतन को विकसित करना, बालक को वातावरण का ज्ञान प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करना। इसमें आंसर 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बालक को सभ्यता में संस्कृति का ज्ञान प्रदान नहीं करना, बल्कि सामाजिक अध्ययन का तो उद्देश्य होता है कि बालक को सभ्यता और संस्कृति का क्या प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे। तो यहाँ केवल पूरा ऑप्शन पढ़ना था कि नहीं करवाना नहीं है, बल्कि ये तो सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। तो साथियों इस सेशन में हमने लगभग 12 क्वेश्चन किए हैं और आपका सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य क्या है ये टॉपिक था, जिसकी थ्योरी मैंने आपको पहले पढ़ा दी थी। निश्चित रूप से आप तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करके जाना है। आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सामाजिक अध्ययन विषय है वो बच्चे को सुनागरिक बनाना चाहता है, उसमें देशभक्ति, राष्ट्र भावना, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करना चाहता है, बालक को वातावरण का ज्ञान प्रदान करना चाहता है, बालक में कल्पना शक्ति विकसित करना चाहता है। इस सामाजिक अध्ययन को विषय के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो जो भी नया साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसकी थ्योरी है वो पहले मैंने डाल रखी है, वो वीडियो आप जरूर देख लें इस थ्योरी का। तो उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स मिलेगा और आगामी समय में होने वाली रीट पात्रता परीक्षा, सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें आपको इससे ये 12 क्वेश्चनों से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो अगले सेशन में हम अगला जो वीडियो मैंने बता रखा है पाठ्यक्रम का सहसंबंध है, वो मैं अगले में आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।